कहते हैं होली का त्यौहार जो आ रहा है। इस त्यौहार के साथ साथ कान्हा जी हम सबके ज़िंदगी को रंग देते हैं। ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि ब्लैक एंड वाइट क्यों ना ज़िंदगी क्यों कितना भी क्यों ना लगे ब्लैक एंड वाइट, होली के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है ये त्यौहार, है ना? क्योंकि उस रंग के साथ साथ हमारी ज़िंदगी को भी कलरफुल बना देते हैं कान्हा जी। तो इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैच संजम। और मैं आ गई हूँ आज फिर से आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग करने के लिए, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो होली का त्यौहार आ रहा है, इस होली के साथ साथ कान्हा जी की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड क्या गाइडेंस कान्हा जी आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर दिस होली। ठीक है, आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं, ये सब कुछ देखेंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना बस इतना है कि आपको कार्ड्स को चूज करना है, ईदर कार्ड्स, और नहीं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। अगर आप कार्ड्स को चूज करते हो देन कार्ड नंबर 1 इज दिस कान्हा जी का ये जो इमेज है, ये है कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 है ये इमेज है कार्ड नंबर 2। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, कार्ड्स के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, जिसके हिसाब से आप कन्वीनियंट एंड कनेक्टेड फील करते हो आप चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने कान्हा जी का ये जो कार्ड है, इस कार्ड को अगर आप लोगों ने चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए देखते हैं ये जो होली, बहुत ऑस्पिशियस जो दिन आ रहे हैं, इस होली के साथ साथ आप लोगों की तरफ कान्हा जी से कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड गाइडेंस क्या देना चाहते हैं कान्हा जी, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी कान्हा जी की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके इनर सेल्फ को वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपके इनर सेल्फ के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। फॉर माई कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आपके इनर सेल्फ के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। इनर सेल्फ के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओह माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, और एक कार्ड आ गया यहाँ पर, पेशेंस। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग के तौर पे ये सब कुछ मिल रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुल। ओके 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 फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को अपने विश के पीछे, ताकि आप लोग और ज़्यादा फाइट कर सको अपने ड्रीम ऑफ लाइफ के पीछे, जो भी आप फिलहाल ड्रीम कर रहे हो, जो भी आप फिलहाल अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी आप फाइट कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। लेकिन क्या हो रहा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, बीच बीच में थोड़ा, क्योंकि बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तक डेस्टिनेशन में रीच आप लोगों ने नहीं किया है, और ये जो जर्नी है, इस जर्नी में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, स्ट्रगल्स देख रहे हो, चैलेंजेस देख रहे हो, लेकिन हार नहीं माना है। कंटिन्यूसली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, कंटिन्यूसली फाइट करते जा रहे हो, वो जो भी अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी विशेस हैं, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी करना होता है वो कर रहे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि
बाहरी दुनिया में जो प्रिपरेशन होती है कोई कोई वो कर रहे हैं, जो करियर में कुछ मांग रहे हैं या फिर करियर में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जो भी बाहर एफर्ट्स एंड हार्डवर्क की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। जो लोग पर्सनल लाइफ में कुछ चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, रीयूनियन हो या फिर रिलेशनशिप में हारमनी हो, जो भी कुछ, उसके लिए खुद को हील कर रहे हैं। सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअली खुद को एनलाइटन करना चाहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एनर्जीज डाल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हो, मेडिटेशन के कोर्सेज, हीलिंग के कोर्सेज, ठीक है, ताकि आप खुद को हील करवा सको। ओके, तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आई कैन सी दैट आप लोग कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए फिलहाल अभी पेशेंस एनर्जी में हो, ठीक है, और फाइट भी कर रहे हो। लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको सरफेस लेवल में ट्रैकिंग नहीं दिखता। जैसा होता है ना कि हम कुछ ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलता या फिर ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभार ऐसा लगता है ना कि क्या एट ऑल ऑर्डर आ भी रहा है या फिर बीच में कैंसिल हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही चीज़ अभी आपके लिए हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए कान्हा जी की तरफ से जो आपकी इनर सेल्फ के लिए ब्लेसिंग आ रही है गाइस, वो क्या है? वो ये है, सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ, ताकि आप ये जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उसके तरफ आप और भी ज़्यादा एफर्ट्स, और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा हार्डवर्क डाल सको। विच मीन्स वॉट, कि आप जिस भी चीज़ के पीछे हार्डवर्क एंड एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके लिए कान्हा जी का हाँ है, हाँ है, इसीलिए वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं विद दिस होली, ठीक है, कि क्योंकि आपको और भी फाइट करना है, आपको आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, जो ड्रीम आप देख रहे हो वो काफ़ी बड़ा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ा कुछ आप सोच रहे हो, काफ़ी एम्बिशियस हो आप लोग। ओके, तो ताकि आगे भी ये स्ट्रेंथ आपके काम आए, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कान्हा जी, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, हम लव डिजर्व करते हैं, हम हीलिंग डिजर्व करते हैं, तो हमारे अंदर वो हम लेकर आएंगे। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, ताकि इस जर्नी में आप कमज़ोर ना पड़ो, ताकि इस जर्नी में आप हार ना मानो, इस जर्नी में आप खुद को डाउट ना करो, जो कि कभी कभार आप अभी भी कर रहे हो। वो एनर्जी आपसे कंप्लीटली दूर हो रही है कान्हा जी के आशीर्वाद से विद दिस होली। आप इस होली के बाद से खुद के अंदर एक हीलिंग एनर्जी जैसे कि महसूस करोगे, जैसे कि ये होने वाला है कि आप खुद को डाउट नहीं कर रहे हो, अलग ही एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम तो कर ही लेंगे, हम तो हासिल कर ही लेंगे, हम तो जीत कर ही रहेंगे, ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे। तो ये वाली एनर्जी, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड उसके बाद क्या है, नंबर 2, हीलिंग। पास्ट के जो भी मेमोरीज हैं, जो भी ट्रॉमा है, वो हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो पास्ट के कुछ लेकर आप अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप हील हो पा रहे हो या फिर कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ टेल अभी भी बाकी है, जो कि विद दिस होली हील हो रहा है। ओके, स्पेशली मैं देख पा रही हूँ उन लोगों के लिए जो पास्ट में कुछ फेलियर्स एंड रिजेक्शंस देखा है और उसके लिए डर गए हैं, उसके लिए अपने जर्नी को बहुत क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसके लिए खुद के वर्थ पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पास्ट में जो भी फेलियर्स आपने देखा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपने देखा, जो भी रिजेक्शंस आपने देखा है करियर एरिया में, ठीक है, पास्ट को जैसे कि हील कर रहे हैं कान्हा जी। आप जैसे कि पास्ट को एक अलग परसेप्शन से देख रहे हो कि पास्ट में जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, उससे मुझे एक्सपीरियंसेस मिला है, तो अभी मैं और ज़्यादा तैयार हूँ आने वाले युद्ध के लिए, आने वाले उस एग्जाम के लिए, या फिर आने वाले जो भी कुछ है, इंटरव्यू के लिए, काम के लिए, जो भी कुछ है, ठीक है, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, उसके लिए वो एक्सपीरियंस अभी मेरे अंदर है। तो इस नज़रिए से जैसे कि आप पास्ट को देखने वाले हो, पास्ट में जो भी कुछ फेलियर्स एंड वो हुआ है, रिजेक्शंस, उसको हील कर रहे हो, ठीक है, कान्हा जी के ग्रेस से, कान्हा जी के आशीर्वाद से वो हील हो रहा है।
पर्सनल लाइफ में अगर पास्ट में कोई भी ट्रॉमा देखा है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको बुरा फील कराया है, किसी ने आपको ब्लेम करके छोड़ा है, गिल्ट फील करवा के छोड़ा है, ठीक है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर थी अब तक, वो हील हो रहा है, ठीक है, पास्ट हील हो रहा है, सेल्फ लव और ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ पर अगर कोई है जो हीलिंग फील्ड में है ऑलरेडी, ठीक है, आपके अंदर और ज़्यादा हीलिंग आ रही है, जैसे कि आप हीलिंग एनर्जी को महसूस कर पाओगे और ज़्यादा जैसे कि लोगों को हील कर पाओगे, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को हील करने के लिए जो हीलिंग एनर्जीज की जरूरत है वो ऑलरेडी आपके अंदर रहेंगे, आपके अंदर इनर सेल्फ हील्ड रहेगा। जो भी कार्मिक बॉन्डेज, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से अब तक आपने झेला है, वो कार्मिक टेल कहीं ना कहीं अंदर रह गया है, ट्रॉमा के रूप में, डर के रूप में, डाउट के रूप में, ओके, रिजेक्शन के रूप में, खुद को क्वेश्चन मार्क कर रहे हो उसके रूप में, तो वो हर एक चीज़ हील हो रहा है। कान्हा जी का जैसे डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ रही है और कान्हा जी जैसे आपके अंदर बस रहे हैं और आकर आपको हील कर रहे हैं। आप और ज़्यादा काम हो रहे हो, और ज़्यादा पेशेंस एनर्जी में आ रहे हो, और ज़्यादा जैसे कि खुद को भी भरोसा कर रहे हो, इस जर्नी को भी, इस प्रोसेस को भी भरोसा कर रहे हो कि यही मेरा पाथ है, हम सही जा रहे हैं, सही टाइमिंग में सब कुछ मिल जाएगा। मुझे वो इम्पल्सिवनेस आप फील नहीं करोगे, वो रेस्टलेसनेस आप फील नहीं करोगे, गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, पास्ट को सोच के खुश रहोगे, यू नो कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, एक्सपीरियंसेस मिला है, पास्ट को सब कुछ, सबको फॉरगिव कर रहे हो, इस एनर्जी में आप आ रहे हो विद दिस होली, एक अलग ही चेंज, अबांडेंट सेल्फ में आ रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। अगर यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करे बहुत टाइम से, वो हो रहा है, अंदर आप एक चेंज देखोगे, जैसे कि बहुत कुछ हील हो गया है। जो जिस पर्सन को देखते हुए ही बहुत कुछ याद आता था, बहुत कुछ यू नो व्हाट टू से, बहुत कुछ ट्रॉमा याद आ जाती थी, उस पर्सन को देखकर अभी कुछ याद नहीं आता है, ऐसा फील होने वाला है। वो पर्सन सामने है लेकिन फिर भी जैसे कि मैं स्माइल कर रही हूँ, फिर भी जैसे कि मैं माफ कर रही हूँ उस पर्सन को कि हाँ जो हुआ है शायद वो होना था, मेरा कार्मिक क्लिनजिंग हुआ है उससे, थैंक यू भगवान जी वो करने के लिए। इस तरीके से आप हील हो रहे हो अंदर। सो ये जो ब्लेसिंग है ये आपके अंदर इनर सेल्फ में एक ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। अभी मैं आप लोगों के लिए आउटर सेल्फ भी देखूंगी, ठीक है, आपके आउटर वर्ल्ड में इस होली के साथ साथ कान्हा जी की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, बाहरी दुनिया में, वाओ ब्यूटिफुल, जस्टिस मिल रहा है आपको, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो लीगल कुछ डिस्प्यूट्स फेस कर रहे हैं, आपके कोई नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं या फिर आप खुद हो सकते हो, ठीक है, ये कोई छोटी इशू हो सकता है या फिर कुछ बड़ी भी हो सकती है ये इशू, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू नो लोन नहीं मिल रहा, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो वो सेल नहीं हो रहा है, पेपर वर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर लैंड में कुछ दिक्कत आ रही है, साइट में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर न्यू घर बनाना चाहते हो उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट आ रहे हैं रिलेटिव्स के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और कंपटीशन भी मैं देख पा रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, या फिर कोई यहाँ पर प्रमोशन के लिए compete कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए काफ़ी दिनों से फाइट कर रहे हो, काफ़ी दिनों से आप कोशिश करो एक हाईली पेड जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ताकि आपको मिल जाए। और एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड। तो इस होली के साथ साथ गाइस सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए जस्टिस तय हो रहा है, ठीक है, आपके बाहरी दुनिया में आप लोगों के लिए जस्टिस तय हो रहा है, फाइन, मैं देख पा रही हूँ विद इन 4 to 5 months, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे,
बहुत क्रूशियल क्यों रहेंगे? 4 to 5 मंथ्स के अंदर आप लोग जिस भी चीज के लिए बहुत इंतजार कर रहे हो, बहुत इंतजार, ठीक है, बहुत पेशेंस रखा भी हुआ है, लेकिन बीच बीच में बहुत उतल फुतल होता रहता है, ठीक है, मतलब कभी कभार बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो, कभी कभार गिव अप करने के बारे में सोचते हो, लेकिन ये सब कुछ तो होली के बाद ही विद इन 1 वीक आप में ये चेंज, आपके अंदर ही एक चेंज आप देखने लगोगे। एंड जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, सूदिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है, जैसे कि आपके अंदर एक विश्वास आ रहा है खुद के ऊपर, ठीक है, खुद के जर्नी के ऊपर, ओके, आप डाउट नहीं कर रहे हो और ज्यादा पेशेंस रख रहे हो, अपने कर्म पे फोकस कर रहे हो, आउटकम पे नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको भरोसा है कि आउटकम तो कान्हा जी दे ही देंगे, ठीक है। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में आने के कारण क्या हो रहा है, विद इन 4 to 5 मंथ्स मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है। इसी 4 to 5 मंथ्स के अंदर आप लोगों के करियर में आ रहे हैं 1 से 2, रादर 2 मैं कहूंगी, 2 अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। 2 अपॉर्चुनिटीज जो कि बहुत 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 ही ज्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज होंगे, ठीक है, जिसमें हाईली पेड भी रहोगे आप और डेजिग्नेशन भी अच्छा मिलेगा, और वहां पर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा जॉब आपको ग्रैब करना है, कौन सा नहीं। अगर इस 4 to 5 मंथ्स में आप जहां कहीं भी एडमिशन लेने के बारे में सोचोगे, आप एडमिशन ले पाओगे, ठीक है, आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। इस 4 to 5 मंथ्स के अंदर गाइज आप लोगों को जॉब मिल रहा है, या फिर ऑलरेडी अगर किसी पर्टिकुलर जॉब में हो, प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा कंपटीशन है उस प्रमोशन के लिए, वो प्रमोशन आपको मिल रहा है, वो जीत आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी स्टार्टअप में हो, या फिर आप अगर ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, कर रहे हो कोई बिजनेस, ठीक है, या फिर शुरू करने जा रहे हो, विद इन 4 to 5 मंथ्स आप शुरू कर भी रहे हो, और उस बिजनेस में धीरे धीरे ही सही आपको सक्सेस दिखेगा, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उस बिजनेस में जस्टिस, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलना, ओके, ये हो रहा है, ठीक है। हार्ड वर्क भी बहुत रहेगा, मैं यहां पर देख पा रही हूं। करियर में ब्लेसिंग्स जितना आ रहा है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रहे हैं, ठीक है, जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब मिल रहा है, उसके साथ साथ काम का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, उसके साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू वर्कलोड मिल रहा है। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे काम मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है, जो कि आप एंजॉय भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कमिंग 4 to 5 मंथ्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए कोई एग्जाम है, तो हाई चांसेस आर देयर कि आप लोग वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो, जस्टिस आ रही है, आपके हार्ड वर्क को जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है, आपके पेशेंस एनर्जी को जस्टिस दिए जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपके फिनेंशियल एरिया को जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, आपके फिनेंशियल एरिया में एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ रही है, आप अर्न कर रहे हो। अगर यहाँ पर अभी तक आप अर्न नहीं करते हो तो कमिंग 4 to 5 मंथ्स में अर्निंग शुरू हो रही है आपकी जिंदगी में, ठीक है। आप एक जैसे कि एक आइडेंटिटी आ रही है आप में, आप एक आइडेंटिटी में आ रहे हो, ओके, 1 मिनट, यस, आप एक आइडेंटिटी में आ रहे हो, जैसे कि, ठीक है, आपकी एक पहचान बन रही है, सोसाइटी में एक पहचान बन रही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना हो, प्रमोशन हो, ठीक है, आपके वर्क प्लेस में जैसे कि आप एक हायर लेवल पोजीशन में जा रहे हो, पहचान अलग बन रही है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन है या फिर स्पीकर है, ठीक है, एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, तो और इस जगह पर आप काम, ऐसे जगह पर अच्छी सैलरी में आप काम करना चाहते हो, वो काम मिल रही है आपको, ठीक है। काफी अच्छा टाइम रहेगा, जीत हासिल हो रही है इस टाइम पीरियड में, ओके। यहाँ पर अगर कोई है जो प्रेगनेंसी को लेकर काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी ब्लेसिंग्स में मिल रहे हैं। लीगल इश्यूज आपके फेवर में हो रहे हैं, ठीक है, लीगल इश्यूज से अगर आप गुजर रहे हो गाइज, या फिर आपके लव्ड वंस, तो आपके फेवर में हो रहे हैं, ठीक है। चीजें मूव करता हुआ दिखेगा, इफ नॉट कंप्लीटली, चीजें मूव करता हुआ दिख जाएगा विद इन 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। और आप ना एक अलग स्ट्रेंथ में आओगे, आप एक अलग पावर फील करोगे अपने हाथों में, ठीक है, अब करियर में भी, फिनेंशियल एरिया में भी, एंड अगर कुछ लीगल इशू फेस करे उसमें भी आप एक पावर में आ रहे हो, जैसे कि आपको पावर मिल रहा है, ठीक है। हीलिंग एनर्जीज बहुत रहेगा आपके आउटर एरिया में भी, अगर हीलिंग फील्ड में आप काम करते हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, आप बहुतों को हील करोगे,
ठीक है। मैं इस 2 कार्ड से देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जाओं में एक अलग बैलेंस रहेगा, ठीक है। आप एक्शन भी लोगे, आप पेशेंस भी रखोगे, ठीक है। आप कंपैशनेट एंड लविंग भी रहोगे एंड आप बाउंड्रीज भी स्ट्रांग रखोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। आप बैलेंस आप खुद को रूटीन भी दोगे, बहुत प्रिपरेशन भी करोगे, ठीक है। एंड जो भी पाथ है उसको आप भरोसा भी करोगे, जो भी प्रोग्रेस है। सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर भी करोगे एंड एट द सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ आप उस प्रिपरेशन को प्यार भी करोगे, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, इरिटेशन से नहीं, प्यार से, भरोसे से आप उसको अपनाओगे कि हम कर पाएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, आई एम ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग, ठीक है। तो जो भी जिस भी एरिया में काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस फेस करे, उस एरिया में पावर मिलेगा, उस एरिया, वो जो एरिया है उस एरिया में आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। जस्टिस इज ऑन योर साइड। कान्हा जी की तरफ से जस्टिस आपके आउटर वर्ल्ड में मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग गाइज, ओके। और अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, एक नहीं, एक से बढ़ के 2 या फिर 3 हो सकते हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं देख पा रही हूँ आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हील्ड रहने वाली है, इसी वजह से आप डिसीसिव भी रहोगे, बहुत ज्यादा डिसीसिव रहोगे, डिसीजन भी ले पाओगे। और गाइस, जो लोग पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज फेस कर या फिर किसी का इंतजार कर रहे हो, मैं ये आप लोगों के लिए अलग ही एनर्जी देख पा रही हूं। मैं आप ऐसे हील हो रहे हो कि कमिंग 4 to 5 मंथ्स में ये जो पर्सन है ये फिर से लौट कर तो आएंगे, क्योंकि जस्टिस आपको देना था कान्हा जी को, ये फिर से लौट कर तो आएंगे। लेकिन जब ये लौट कर आएंगे ना, तो तुरंत जैसे कि आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रख रहे हो, आप अपना बाउंड्री स्ट्रांग रख रहे हो, ठीक है। कि हाँ, एक टाइम पे हमने इंतजार किया था लेकिन तुमने देर कर दिया, अभी मैं वो नहीं हूं जिसको तुम छोड़कर गए थे, मैं अलग बन गई हूं, अभी मैं सेल्फ लव करती हूं, अभी मैं मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं जो क्रॉस नहीं हो सकता है। तो देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस है या फिर ये बाउंड्री है, इसको अगर एक्सेप्ट करना है तो फाइन, कुछ आगे हो सकता है, नहीं तो नहीं। मतलब एक अलग एनर्जी में हो, एक अलग स्ट्रेंथ में हो आप लोग, ठीक है। और जो पर्सन फिर से लौट कर आ रहे हैं वो चौंक जाएंगे आपको देखकर कि अरे किस इंसान से मैं मिल रहा हूँ या फिर मिल रही हूँ, ये तो वो था ही नहीं, या फिर ये तो वो थी ही नहीं जब हम छोड़ के गए थे इस पर्सन को, ठीक है। तो कान्हा जी से वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। चलिए और भी देखते हैं, अभी देखेंगे गाइडेंस क्या दे रहे हैं हमारे प्यारे कान्हा जी इस होली के साथ साथ, क्या गाइडेंस मिल रहा है आप लोगों को। 1 मिनट जी। चलिए देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही हैं मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, एक बहुत ही लंबे समय तक इस चेंज का इंतजार आप ही कर रहे हो, ठीक है। पेशेंस आप नहीं रखा था इस चेंज के लिए, एक चेंज आ रहा है आपके अंदर भी आपके बाहर भी, और ये चेंज गलत नहीं है, ये चेंज कुछ नेगेटिव लेकर नहीं आ रहा है, रादर ये चेंज आपकी जिंदगी से नेगेटिव को हटा रहा है, ठीक है। एंड दिस चेंज इज कमिंग विथ अ ब्यूटिफुल एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी आपको पावर दे के जाने वाला है, अंदर भी बाहर भी। आपके जिंदगी में इस टाइम पीरियड में कमिंग 4 to 5 मंथ्स में बहुत लोग अट्रैक्टेड भी होंगे, ठीक है। बहुत, अगर किसी के लिए इंतजार आप कर रहे हो, उनके अलावा भी बहुत और भी लोग हैं जो आपको प्रपोज करेंगे, जो आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बन रही हैं। और क्या देखते हैं, यस, योर इनर ब्यूटी इज शाइनिंग, ठीक है। आपकी इनर ब्यूटी शाइन करने वाला है, मैंने कहा है आप अंदर से एक अलग हीलिंग में आ रहे हो, और आपको बोला भी जा रहा है और ज़्यादा अपने हीलिंग पर फोकस करें, ठीक है, क्योंकि कान्हा जी का आशीर्वाद अभी आपके ऊपर है। तो आप और ज़्यादा खुद की हीलिंग पर फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो हीलिंग जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। वो प्रोग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फील हो जाएगा आपको। एंड द लास्ट कार्ड, बहुत सारा ब्लेसिंग, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एंड ये न्यू बिगिनिंग ऐसा न्यू बिगिनिंग है जो आप विश कर रहे थे, जो आप मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, वो वैसा ही जस्टिस आपको मिलने वाला है,
ठीक है। वैसा ही गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, उस पावरफुल पोजीशन में जाना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ अगर काम करना चाहते हो उसमें सिलेक्शन होना, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अदर देन दैट, लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, मैंने कहा ही बहुत लोग इस टाइम पीरियड में आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक रहेंगे। ओके, आप जो भी हार्डवर्क दे रहे हो, जो भी कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो, कमिंग 4 to 5 मंथ्स में आप लोगों को दिखेगा कि वो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, नेम एंड फेम मिल रहा है, ठीक है। आपके हार्डवर्क को जस्टिस मिल रहा है, आपको वो जॉब, वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो। ओके, अगर बात यहाँ पर क्रिएटिव टैलेंट्स की है, क्रिएटिव में क्रिएटिविटी कोई दिखा रहे हो या फिर क्रिएटिव फील्ड्स में आप ऑलरेडी काम करते हो, उसमें भी आपको रिकॉग्निशन हासिल हो रहा है, उसमें भी आपको नेम एंड फेम दिख रहा है, उसमें भी आपको एक पावर मिलता हुआ दिखेगा। ये जो कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो आई एम श्योर जो लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड्स में हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप लोगों को बहुत बहुत जल्दी वो पोजीशन या फिर वो नेम एंड फेम हासिल होने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द कार्ड जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आप खुद को पहचानने वाले हो, आप क्या हो उस पावर को पहचानने वाले हो। दिस इज अ मिरर, ठीक है। ओके, तो आप वैसे ही हील हो रहे हो, और हील हो रहे हो इसीलिए आप खुद के असली में आप क्या हो, असल में आप कितना पावर पोजेस करते हो, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रुथ आपको देखने को मिल जाएगा, खुद के बारे में ट्रुथ आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो कमिंग एज अ ब्लेसिंग। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कान्हा जी का ये जो कार्ड है, इस कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रखा हुआ है, देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइज। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं, ये जो होली का दिन त्योहार आ रहा है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ऑस्पिशियस है, इस होली के साथ साथ आप लोगों के तरफ कान्हा जी से कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, एंड कान्हा जी क्या कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद दिस होली आप लोगों के लिए, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लूँगी और आप लोग भी पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सबसे पहले तो मैं इन कार्ड से ये देखूंगी कि कान्हा जी आपके इनर सेल्फ को कैसे ब्लेस कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं आउटर वर्ल्ड को देखूंगी, ठीक है। आपके इनर सेल्फ के लिए क्या ब्लेसिंग्स कान्हा जी भेज रहे हैं विद दिस होली फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। कान्हा जी प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ माय गॉड, Third chakra, Archangel Shamuel. Okay. First chakra, Archangel Michael. Envy. Wow. Bottom of the deck है The Garden and the Gate. तो सबसे पहले पहली बात तो यह है कि आपके चक्रास को कान्हा जी हील करके रहेंगे, ठीक है। आपके चक्रास जो हैं, जहां पर भी इम्बैलेंस है, वो आपको समझा भी देंगे, ठीक है। आपको समझ में भी आने वाला है अपनी ऊर्जाओं से, या फिर आप अचानक ऐसा भी हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक आपको एक रेकी हीलर मिल गया और उनसे आपने कांटेक्ट कर लिया और एक चक्रा हीलिंग सेशन करवा लिया। ये सब कुछ अचानक होगा, लेकिन ये कान्हा जी ही करवाएंगे ताकि आपके चक्रास हील हो सके। कान्हा जी विल मेक श्योर कि आपके चक्रास इस टाइम पीरियड में हील रहें, ठीक है।
ये तो हो गया इनर सेल्फ की बात। ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या मैं देख पा रही हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो इस टाइम पीरियड में। आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेल्फ जैसे कि बाहर आ रहा है। ठीक है, चाहे ये फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, चाहे इमोशनल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, हर एक टॉक्सिक अटैचमेंट से आप बाहर आ रहे हो। हर एक, चाहे ये टॉक्सिक अटैचमेंट पैसों के साथ हो, चाहे ये टॉक्सिक अटैचमेंट किसी पर्सन के साथ हो, चाहे ये टॉक्सिक अटैचमेंट किसी सिचुएशन के साथ हो, पास्ट के साथ हो, हर एक टॉक्सिक अटैचमेंट को माफ करके आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, हर एक टॉक्सिक अटैचमेंट से आप दूर हो रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर आकर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, आपकी जैसी कि एक अलग आइडेंटिटी बन रही है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप फिनेंशियली भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे तो होली के बाद से कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आप जैसे कि एक प्रोवाइडर बन रहे हो, खुद को लेकर भी, खुद के प्रोवाइडर भी बन रहे हो, दूसरों के प्रोवाइडर भी बन रहे हो। इंडिपेंडेंट सेल्फ में आ रहे हो, इमोशनली भी, फिनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर एक साइड से आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। खुद को एक अलग तरीके से पहचान रहे हो, खुद की वर्थ को समझ रहे हो कि येस आई डिजर्व दिस एंड आई डोंट डिजर्व दैट, आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। ये जो बात है, ये जैसे कि आपके अंदर बार बार आ रही है। कहाँ पर लेस है और कहाँ पर लेस नहीं है ये समझ रहे हो। कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है ये समझ रहे हो। क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है ये समझ रहे हो। ये एक अलग ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, खुद को पहचानना, जो कि आप पहचान रहे हो कि मेरे अंदर क्या पावर है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या कुछ हासिल कर सकती हूँ, और अब तक मैं खुद को क्या कुछ समझ रही थी। ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप करने लग रहे हो आफ्टर दिस होली। आप में एक अलग चेंज मैं देख पा रही हूं। ठीक है, एक अलग ही रूप में आप बाहर आ रहे हो और आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हो। नंबर 3, ठीक है, नंबर 2 मैंने बता दिया, नंबर 3 आप अलग तरीके से सिक्योर्ड फील करो अपने लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। आप सिक्योर्ड फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को लेकर सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ठीक है, अंदर, मैं इनर सेल्फ के बारे में बात कर रही हूँ। आपकी इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, आपके अंदर जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ को लेकर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है करंट सिचुएशन को लेकर, करंट लाइफ को लेकर। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ बूस्टअप हो रहा है आफ्टर दिस होली। यहाँ पर बहुत कम लोग हो सकते हैं, या फिर जो भी मैं मैसेज अभी देने जा रही हूँ वो हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ रिजोनेट करे या फिर सबके साथ रिजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग का एक पहाड़ लेकर बैठे रहते हैं। उससे दूर हो रहे हो गाइज, वो ओवर थिंकिंग दूर हो रहा है। दिमाग में सिर्फ सोच कर ही खुद को डराना, ये जो हैबिट बन गया है, इससे आप दूर हो रहे हो कान्हा जी के ब्लेसिंग से। अंदर ये हील हो रहा है, ओवर थिंकिंग हील हो रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हो सिचुएशन में, नेगेटिव देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे कि सपोज आपके एनर्जी कुछ ऐसी बन रही है कान्हा जी के आशीर्वाद से कि कोई लोग आपको आकर बुरा भी बोलेंगे ना, तो जैसे कि आप समझ रहे हो कि ही इज नॉट कनेक्टेड विद हिज डिवाइन सेल्फ, दैट इज वाई ये मुझे बोल रहे हैं, चलो ठीक है माफ कर देते हैं, बेचारा क्या ही करेगा। ये वाली, जैसे कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप उसके ऊपर, उसके बातों के ऊपर आकर खुद को डाउट नहीं कर रहे हो, खुद को जज नहीं कर रहे हो। आप जैसे कि समझ रहे हो कि वो ऐसे बोल रहा है क्योंकि वो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्या कर सकता है वो बंदा, क्या ही कर सकती है वो। ये वाली एनर्जी, सबको समझ रहे हो, सबके साइड समझ रहे हो। ठीक है, कौन किस एनर्जी में है, कौन अपने साथ अपना जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, हर एक चीज जैसे कि आप समझ रहे हो और सबको माफ कर रहे हो। आपके अंदर जो ये डार्क एनर्जीज है ना वो रिलीज हो रही हैं। इस डार्क एनर्जी में क्या है, इस डार्क एनर्जी में ओवर थिंकिंग, इस डार्क एनर्जी में है ईगो। ठीक है, आपके साथ, आपके अंदर से जो भी ईगो एंड प्राइड है वो फ्लश आउट हो रहा है। ठीक है, कान्हा जी के ब्लेसिंग से। आप अगर दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो, चाहे कुछ भी बातों के ऊपर हो, जैसे कि आप ब्यूटी को कंपेयर करते हो, ठीक है, या फिर
स्किन कम्प्लेक्शन को कंपेयर करते हो, या फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि काश उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी उनकी तरह होती। ये जो भावनाएं हैं ये रिलीज हो रहा है। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ओके, मैं किसी की तरह क्यों होने जाऊंगी, जबकि कान्हा जी ने मुझे बेस्ट बनाया है। ये वाली एनर्जी, ठीक है। अब तक अगर आप कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग करते थे खुद के साथ, ठीक है, कि वो उसकी फिजिक कितना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है, ये हाइट क्यों नहीं मेरा सही है, ठीक है, वेट क्यों नहीं मेरा सही है, ये सब कुछ अगर आप करते थे उससे आप बाहर आ रहे हो। आप अपने ब्यूटी को अलग तरीके से देख रहे हो कि येस आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है। आप एक अलग शाइन कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर से जो भी ब्लैक एंड डार्क एनर्जी है वो रिलीज हो रहे हैं कान्हा जी के आशीर्वाद से, तो एक अलग रूप में आ रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि कहीं कहीं किसी भी एरिया रिलेटेड इनसिक्योरिटी नहीं रहने वाली है आपके अंदर, खुद को लेकर भी नहीं, फिनेंसेस को लेकर भी नहीं, करियर को लेकर भी नहीं, रिलेशनशिप को लेकर भी नहीं। हर एक साइड में आप फुलफिल फील करोगे, इंडिपेंडेंट फील करोगे, लविंग फील करोगे, केयरिंग फील करोगे खुद की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। चलिए अभी देखते हैं आपके आउटर वर्ल्ड के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस होली के साथ साथ कान्हा जी की तरफ से। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें मेरे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट, टॉक्सिक चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ सबसे पहले तो दूर हो रही हैं। मैं बताऊंगी, मैं और भी बताऊंगी। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुतों के लिए कुछ न्यू शुरू हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी वंडरफुल टाइम, ठीक है। एंड मैं बता दूं यहाँ पर विद इन आपके लिए टाइम पीरियड आ रहा है विद इन 3 to 4 months, ठीक है। विद इन 3 to 4 months आप लोग कुछ न्यू शुरू करो, या फिर ऑलरेडी अगर शुरू करने के लिए सोच विचार कर रहे थे, स्टेप्स ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रही थी बाहर से, और वो जो भी कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे, चाहे वो कोई न्यू चैनल हो, चाहे कोई न्यू पेज हो सोशल मीडिया में, या फिर चाहे कोई व्हाट टू से न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में कुछ हो, ठीक है, न्यू कोर्सेज करना चाहते थे, जो भी कुछ है, लेकिन बस सोच विचार कर रहे थे जाऊं कि नहीं जाऊं, या फिर ऑलरेडी कोई ऑब्स्टिकल फेस करते, वो सब कुछ रिमूव हो रहा है। विद इन 3 months शुरू हो रहा है आपके लिए वो न्यू जर्नी, ठीक है, जो न्यू जर्नी आप शुरू करना चाह रहे थे। ओके, किसी किसी के लिए तो मैं देख पा रही हूँ स्टूडेंट्स जो लोग हैं न्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो विद इन 3 months, ठीक है, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, या फिर कोई न्यू कोर्स अगर ड्रीम कोर्स अगर करना चाहते थे, ठीक है, कोई स्टूडेंट जैसे कि कोई मैनेजमेंट कोर्स या फिर ऐसा कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटी से, वो उसी यूनिवर्सिटी में वही कोर्स के लिए आप सिलेक्टेड हो रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा खुश हो, काफ़ी ज़्यादा खुश हो। ओके, जिंदगी में जो भी पास्ट या फिर प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर ये डार्क एनर्जी एंड ब्लैक एनर्जी आपके अंदर है, ओवर थिंकिंग के रूप में, या फिर लैकिंग माइंडसेट के रूप में, वो हर एक माइंडसेट, हर एक लैकिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपके करंट एनर्जी में, आपके बाहरी दुनिया में जो भी कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनली आपको डिससेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, चाहे कोई फिनेंशियल सिचुएशन हो, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो, फिनेंशियल डेट्स हो, वो सब कुछ रिलीज हो रहे हैं, सब कुछ आपकी जिंदगी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। रादर मैं ऐसे कहूंगी कि आपको हाथ पकड़ के कान्हा जी उस डिससेटिस्फैक्शन एनर्जी से खींच के एक सेटिस्फाइड एनर्जी में डालेंगे, आपके बाहरी दुनिया में भी। सिर्फ मैं अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, और ये तो कनेक्टेड है, बाहरी दुनिया में ये देखोगे, इसीलिए अंदर भी आपके वो इंडिपेंडेंट सा फील होगा, सिक्योर्ड सा फील होगा, खुश रहोगे, खुद को कंपेयर करना बंद कर दोगे, क्योंकि बाहरी दुनिया में सेलिब्रेशन देखोगे, बाहरी दुनिया में कुछ चीज़ों को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप लोग ब्लेस्ड हो रहे हो,
और ये आपको देखने को मिल जाएगा कमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर। फिनेंशियली काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो रहे हो, ठीक है। अगर फिनेंसेस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित आप थे या फिर डेट्स में आप थे, वो रिलीज होता हुआ आपको दिखेगा। कैसे? क्योंकि फिनेंशियल फ्लो भी इस टाइम पीरियड में बहुत होने वाला है। ओके, रीयूनियन के चांसेस बहुत हैं। रीयूनियन इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है। अगर सपोज आप दूर कहीं पर रहते हो तो कमिंग 3 to 4 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली के साथ फिर से किसी पार्टी के लिए या फिर फैमिली में शादी है इसके लिए आप होम कमिंग हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो फैमिली के साथ बहुत दिनों बाद आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत एक एंजॉयमेंट वाली बात होने वाली है, ठीक है। और इससे बहुत रिफ्रेश्ड होने वाले हो। कभी कभार क्या होता है, हम जब अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। तो और थोड़ा सा भी अगर किसी फ्रेंड के साथ बैठ लिया हमने या फिर बातें कर ली तो वो जो भी इनसिक्योरिटी है वो दूर हो जाता है ना। तो आपके भी मैं देख पा रही हूँ कोई न्यू पुराने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स, इनके साथ आप बैठ रहे हो, सोल फैमिली के साथ मीट कर रहे हो, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्हाट टू से, बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है। जो लोग पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज देख रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज देख रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, तो वो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय हो रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि नहीं बहुत हुआ, आपके साथ अलग, मतलब आपके स्पाउस आपके साथ अलग रहेंगे, ठीक है। आपको लेकर बाहर कहीं पर फ्लैट देखेंगे या फिर रेंटेड हाउस में रहेंगे, लेकिन इन लॉज के साथ नहीं। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ओके। जो कि शायद आप कहीं ना कहीं प्रे भी कर रहे थे, क्योंकि इन लॉज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी थर्ड पार्टी हैं आप लोगों में से, अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी से डील करे, थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, ठीक है। रीयूनियन का वक्त आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। रीयूनियन का वक्त आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। पार्टनर के साथ भी अगर ब्रेकअप वगैरह हो गया था तो रिकंसिलिएशन का वक्त आ रहा है। और सिर्फ रिकंसिलिएशन ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आएंगे और बातचीत करेंगे, नहीं, वो पर्सन आएंगे और सीधा शादी की बात करेंगे कि चलो घर पे बात करते हैं, शादी करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर कनेक्शन में हो आप, लेकिन शादी डिले हो रही है, तो इस टाइम पीरियड में शादी डिले नहीं होगा। वो जो भी डिलेड एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगा एंड शादी की बातचीत शुरू हो जाएगी। फैमिली मानने लगेगा, ठीक है। अगर फैमिली की बात है तो फैमिली मानने लगेगा, ठीक है। बहुतों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ सेलिब्रेशन आ रही है, ठीक है। कोई अगर ऑलरेडी बाहर कहीं पर विदेश में जाने के लिए या फिर रीलोकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जाना चाहते हैं बाहर कहीं पर पढ़ने जाना चाहते हैं, या फिर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे। चाहे वो वीज़ा का काम हो या फिर लोन हो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप बाहर जा रहे हो और बाहर जाते ही आपकी कंप्लीट जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा अलग महसूस करोगे, फिर से खुद का वो जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। यहाँ पर किसी किसी को जॉब मिल रहा है, ठीक है। अगर जॉब की बात है तो जॉब मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जॉब नहीं था इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शोल्डर करना है, लेकिन जॉब भी नहीं था तो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉब मिल रहा है और जॉब के साथ साथ आप फिनेंशियल स्टेबल भी फील कर रहे हो और प्रोवाइडर बन रहे हो, खुद के लिए भी, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, जिनके ऊपर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनका है उनके लिए भी प्रोवाइडर बन रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स मैं देख पा रही हूँ, जो अब तक दूसरों के स्पाउस के इनकम पे आप थे, ठीक है, प्रोवाइडर नहीं बन पा रहे थे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे, इस टाइम पीरियड में होने लगोगे कमिंग 3 to 4 मंथ्स में। यस, ओके, यस, आप होने लगोगे कमिंग 3 to 4 मंथ्स में। आप का जॉब लग रहा है या फिर न्यू बिजनेस शुरू करें और इसमें बेसिकली इनकम हो रही है, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है आपके पास। ओके, और कुछ मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स में कोई है तो उसमें हाईलाइटेड होने वाले हो आप, जीत हासिल करने वाले हो आप, टाइम अच्छा रहेगा, ठीक है, कमिंग 3 to 4 मंथ्स में। ओके, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है। यही आपके बाहरी दुनिया में आपको देखने को मिल जाएगा। बिजनेस वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी एनर्जी है।
जो भी डिससेटिस्फैक्शन से गुजर रहे थे कि इतना अच्छा क्लाइंट नहीं मिल रहा है या फिर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, अगर सोशल मीडिया में भी कोई कोई हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन इसी वजह से फील कर रहे थे कि सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, हर एक उस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, यस, ठीक है, आपके सोशल मीडिया मूव कर रही हैं टूवर्ड सक्सेस, ये आपको देखने को मिलेगा और इस डिससेटिस्फैक्शन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, इस टाइम पीरियड में सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। बहुतों के लिए शादी भी फिक्स होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, शादी फिक्स हो रहा है बहुतों के लिए। एंगेजमेंट हो रही है कमिंग 3 to 4 months के अंदर, बहुतों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ। कोई एक अच्छा खासा मैरिज अलायंस मिल रहा है, यस। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फ्रॉम कान्हा जी। The end of whatever is not serving you, the end of this dark negative energy. Preparation will bring desired results. तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो पीरियड चल रहा था जिसमें स्टैग्नेंट एनर्जी देख रहे थे, जिसमें इनसिक्योर फील कर रहे थे, जिसमें कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे, वो जो टाइम पीरियड है वो आपके बाहरी दुनिया से भी एंड हो रहा है, आपके अंदर भी जो डार्क एनर्जी है उसका भी एंड कान्हा जी कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। एंड आप शाइन हो रहे हो, अंदर से भी बाहर भी आप शाइन हो रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, हाईलाइटेड हो रहे हो। शाइन मतलब स्टार की एनर्जी है, विच मीन्स दैट नेम एंड फेम मिल रहा है, बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हो, ठीक है। जॉब मिल रहा है, फैमिली में एक अलग रुतबा, फैमिली में एक अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कभी कभार कि बहुत टाइम से आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और जॉब नहीं मिल रहा है, तो खुद को ही ऐसा क्या लगता है कि सबको जॉब मिल रहा है, कजिन्स एंड सिबलिंग्स को जॉब मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो एक अलग ही खुद के साथ ही एक अलग कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में कभी कभार हम आ जाते हैं। तो उससे आप बाहर आ रहे हो क्योंकि जॉब मिल रहा है, तो आप फैमिली वालों से भी बहुत रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो, ये वाली एनर्जी है। और आपको बोला भी जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा खुद से प्यार करें, और ज़्यादा सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, इम्पॉर्टेंट है। एंड फ्लो विद द रिदम, आपको बोला जा रहा है बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है आपके लिए आगे, जस्ट फ्लो करते रहिए, जस्ट विश्वास रखें एंड फ्लो करते रहिए। आगे जो भी बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है वो बहुत विदिन 3 to 4 months आपको देखने को मिल जाएगा। सो फ्लो विद द रिदम, डू नॉट थिंक नेगेटिव, ओके, डू नॉट ओवर थिंक। सी मैंने ये कार्ड देखा नहीं था। yes, do not feel negative, do not provoke negativity, do not think negative, okay, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है विदिन 3 to 4 months। एंड ये जो टाइम पीरियड है, ये जो बेहतर टाइम आपका शुरू हो रहा है होली के साथ साथ। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं यहाँ से भी आपके लिए क्या आ रहा है मेरे कार्ड नंबर ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, घर पे एक बहुत, मैंने कहा ना कि कुछ रीयूनियन हो रहा है या फिर कुछ सेलिब्रेशन आपके घर पे हो रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है या फिर एंगेजमेंट हो रहा है, ओके, या फिर आप दूर कहीं पर रहते हो, घर लौट रहे हो, ओके, फैमिली के साथ रीयूनियन हो रहा है, फैमिली में कुछ अच्छी एनर्जीज आ रही, कोई इंजॉयमेंट आ रही हैं, ठीक है। घर की हालत सुधर रही है। अगर घर की हालत अभी बहुत ज़्यादा आप परेशान हो डेट्स को लेकर या फिर फिनेंसेस के लिए, वो सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। घर की हालत जो है वो सुधर रही है कान्हा जी के आशीर्वाद से। अगर घर ढूंढ रहे हो रीलोकेशन के लिए, घर भी मिल जाएगा, ठीक है।
अगर प्रॉपर्टी सेल करने की बात है वो भी सेल हो रही हैं और उससे भी आपको फिनेंशियल गेन, फिनेंशियल प्रॉफिट मिल रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटीफुल, आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में आ रहे हो, ठीक है। ये जो भी बुरे दिन देख रहे थे, ये जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी देख रहे थे, उससे बाहर आकर आप जैसे कि खुद को अलग परसेप्शन से देखोगे। आफ्टर दिस होली आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स, आपके सपने पूरे होते हुए आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसमें क्लोजर। और क्या चीज़ सर्व नहीं कर रही है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, जैसे कि नेगेटिव टाइम, जैसे कि कुछ भी चीज़ जो नेगेटिविटी दे रही थी। अगर ये कोई जॉब भी है, ठीक है, जो जिसमें आप खुश नहीं हो रहे थे, तो एक न्यू जॉब, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी एंड ये जॉब आप छोड़ने वाले हो, ठीक है। तो कोई एक क्लोजर आ रहा है और उस क्लोजर से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो जिसमें आपके ड्रीम्स जो है फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे कान्हा जी को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।